हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल एविक कोचिंग्स में दोबारा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 14.1 का एक्सरसाइज का स्टैटिक्स चैप्टर है जो आपकी 14.1 उसको क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा से रिलेटेड है क्योंकि इसके अंदर एक खास बात है। वो खास बात क्या है, चलो हम डिस्कस करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चे? वो क्वेश्चन बोलता है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटी में रखे आम बेच रहे हैं। कि मतलब कोई बाजार है, उसके अंदर कोई आम की पेटी को बेच रहा है। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी, मतलब अलग अलग थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। तो सबसे पहले उसने दिया है स्टूडेंट्स कि आमों की संख्या कितनी है। वो बोलता है कि 50 से 52। मान लेते हैं कि एक पेटी है, उसके अंदर कितना है, 50 से 52। दूसरा है 53 से 55, फिर है 56 से 58, फिर है 59 से 61, फिर 62 से 64। और पेटी की संख्या दे रखी है कि 15, 110, 135, 115, 25। मतलब कहने क्या है, ये है आपके पास फ्रीक्वेंसी की ऐसी 15 पेटियां हैं जिनके अंदर 50 से लेके 52 आम मिल सकते हैं आपको। कि ऐसी 135 पेटियां होंगी जिसके अंदर आपको 56 से लेके 58 आम की संख्या मिल सकती है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो सभी क्वेश्चन से अलग क्यों बनाते हैं, क्यों आपकी पेपर की दृष्टि से है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स एक बात ख्याल करनी है हमें, इसमें जो क्लास इंटरवल है, जो वर्ग माप है, वो आपकी क्या है, डिफरेंट है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था। पहले तो आप सबसे पहले जो ऊपर आई बटन दे रखा है उसको प्रेस करके मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो कि आपको जिससे डिफरेंस क्लियर हो सके कि डिफरेंस क्या था। उसमें मैंने बताया था आपको कि जो जैसे आमों की संख्या है, ये जो वर्ग माप है या बोलूँ तो इंटरवल है, क्लास इंटरवल, ये आपको कंटिन्यूस रहना चाहिए। जैसे कि 50 से 52 यहाँ आना था आपके पास 52, लेकिन इसने क्या दिया, 50 से 52, फिर 53 से 55, फिर 56 से 58, मतलब एक का अंतर दे रहे हो। तो सबसे पहले हम इसको सेट करना पड़ेगा, मतलब इसको ठीक करना पड़ेगा। तो उसको ठीक कैसे करते हैं, हम पहले इसको कॉन्टिन्यूस बनाते हैं। कॉन्टिन्यूस कैसे बनेगा आपके पास? कॉन्टिन्यूस बनेगा कि मेरे को यहाँ जो निम्न सीमा है इसमें से मेरे को 0.05 क्या करूंगा मैं, माइनस, और जो ऊपर वाले उसमें क्या करूंगा मैं, 0.05 को ऐड करूंगा। इस प्रकार जितनी भी आपके पास आमों की संख्या है, मतलब क्लास इंटरवल है, उसमें से सभी में से मैं निचली सीमा में से 0.05 को माइनस करूंगा और ऊपरली में से 0.05 प्लस। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और ऐसी प्लस 0.05 लास्ट में भी हम क्या करें, 0.05 को माइनस और ऊपरली में 0.05। अब हम इसको दोबारा से क्लास इंटरवल बनाते हैं। वो क्या है, मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया आमों की संख्या। वो क्या बनेगा आपके पास, वो बनेगा जब मैं 50 में से 0.05 को माइनस करूंगा तो बनता है मेरे पास 49.5 से लेके क्या बनता है वो 52.5। अब यहाँ क्या आएगा आपके पास, 52.5 से लेके 55.5। अब यहाँ 55.5 से लेके आपके पास क्या आएगा 58.5। फिर 58.5 से लेके आपके पास क्या आएगा 61.5। फिर कितना आएगा 61.5 से लेके आपके पास कितना आता है 64.5। तो देखो बच्चे दोबारा देखते हैं यहाँ कितना डिफरेंस हो रहा है। अब यहाँ देखो जो आपके पास क्लास इंटरवल है वो क्या हो गया, बिल्कुल एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आ गया, 49.5 से 52.5। फिर दोबारा कहां से स्टार्ट हुआ है 52.5 से 55.5, फिर कहां से स्टार्ट हुआ है 55.5 से। तो इस प्रकार अब हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह है। अब आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। ये इसके अंदर खास बात थी, इसी करके पेपर में भी आता ही आता है, हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है सभी बोर्ड के अंदर। तो अब हमारा काम क्या है, वही सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, वर्ग चिन्ह। अब आप पूछोगे सर वर्ग चिन्ह क्या है? वर्ग चिन्ह को हम किससे लिखते किससे हैं, XI। जितनी भी मेरी प्रीवियस वीडियो है, एक बार आप ऊपर जो कॉर्नर पे आई बटन दे रखा है उसको प्रेस करके जितनी भी मेरी प्रीवियस वीडियो है इस एक्सरसाइज की उनको देख लीजिए। उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से मैंने समझा रखा है कि वर्ग चिन्ह को निकालते कैसे। लेकिन डोंट टेक टेंशन, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे भी मैंने अलग से वर्ग किया है कि वर्ग चिन्ह निकालते कहते हैं कैसे हैं। सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह को लिखते किसे, XI से, जिसका फॉर्मूला क्या है, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे में 2। तो अब निम्न सीमा आपकी ये वाली नहीं, निम्न सीमा अब हमारा वर्ग यहाँ से स्टार्ट है, वो कितनी है 49.5 से लेके 52.5। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। निम्न सीमा मैंने मान लिए, माने नहीं है, दे रखिए 49.5 जमा 52.5 और बाय में मैं कितना करता हूँ 2। तो इसको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 5 और 5 10, 1 9 2 11 और 1 12, 1 5 और 4 9 और 1 10, मतलब और पॉइंट के बाद कभी भी जीरो की वैल्यू नहीं थी तो मैंने कट कर दिया और इसको डिवाइड करता हूँ 2 से, तो कट करके कितना आएगा
51। तो पहला जो वर्ग चिन्ह है हमारे पास कितना है 51, मतलब 51। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल मान लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, दे रखा है 52.5 से 55.5 और बीच में प्लस डिवाइड बाय 2। जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो 5 और 5 10, 1 5 और 7 और 1 8, 5 और 5 10, और मैंने अभी बोला है पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो कट करके कितना आता है मेरे पास ये 54। तो दूसरा वर्ग चिन्ह मेरे को क्या मिल गया 54। तो प्यारे बच्चों मैंने एक ट्रिक करा रखी है, तो उसके लिए तो आपको प्रीवियस वीडियो में मेरी जाना ही पड़ेगा। जो कॉर्नर पे आई बटन है उसको प्रेस करके सबसे पहले प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ताकि आपको उन ट्रिक्स का पता लगे। ट्रिक क्या थी वो हमारे पास कि जैसे अब इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस कितना है इनके बीच में 3, तो सभी में 3-3 का गैप डालते चलिए और आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी। तो मैं 54 में अगर 3 डालता हूँ तो कितना आएगा 57, फिर कितना आएगा 60, फिर कितना आएगा 63। हमारा काम खत्म। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, नेक्स्ट स्टेप रहता है आपके पास fi और xi। मतलब fi और xi मतलब क्या है कि fi और xi का प्रोडक्ट, इनकी मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे मैं 15 की 51 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना आता है 765। ऐसे में 110 की 54 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है 5940। अगर मैं 135 की 57 के साथ करता हूं तो कितना आता है मेरे पास 7695। अगर मैं 115 की 60 के साथ करता हूं तो कितना आता है मेरे पास वो आता है 6900। और लास्ट क्या बचता है आपके पास 25 की 63 के साथ करते हो तो कितना आएगा 1576। और मेरे प्यारे बच्चों मैंने पिछली वीडियो में करा रखा है कि जो आपके पास लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, उसको आपने बिल्कुल सीधे में रखना है ताकि आपकी कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक ना हो। तो इनका सम करते हैं, सम कितना आता है आपके पास वो आता है 22,875। आपके पास क्या आ गया है योग। अब पूछोगे योग क्योंकि है सर, योग का एक रीजन है, अभी हम करते हैं उसको। सबसे पहले हम fi मतलब जो फ्रीक्वेंसी उसका भी सम कर लेते हैं, कितना आएगा आपके पास 400। ये योग हमने क्यों किया है, यहाँ पे एक अच्छी सी लाइन लिखेंगे कि हम किस विधि का प्रयोग करें। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करने पर। मैंने ये सभी विधियां, टोटल आपके पास 3 विधियां हैं मीन निकालने के लिए, तो उन सभी विधियों को आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके एक बार अच्छे से चेक कर सकते हो। पर जो आई बटन है उसको प्रेस करके आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पे हम प्रत्यक्ष विधि का यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए माध्य का फॉर्मूला कराते हैं। सबसे पहले हम माध्य को देख लेते हैं, लिखते किससे हैं एक्स बार से, और उसका फॉर्मूला कहता है समेशन ऑफ fi और xi। आप पूछो सर समेशन का मतलब क्या, समेशन का मतलब क्या है बच्चे, वही योग जो अभी हमने प्रोडक्ट किया था fi और xi का जो योग निकाला था वही हमारे पास क्या कहलाता है समेशन, और बाय में समेशन ऑफ fi मतलब फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कितना था वो योग 22,875 डिवाइड में 400। जब मैं 400 से इस 22,875 को डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास वो आता है 57.1875। कभी हम इसको इकट्ठा नहीं बोलते। अब ये वैल्यूज देखिए कितने पे चली गई 8, मतलब 5 से ऊपर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 57.19 राउंड फिगर में। तो ये आपका मध्य था जो हमने निकाला है। तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो हमारा चैनल है एवी कोचिंग क्लासेस, ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी एक नया प्लेटफॉर्म है। और आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जड़ी बूटी का काम करता है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।